नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वाघ और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी प्रक्रियाओं के बारे में जिसके लिए हमें अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर या नर्सेस बार बार बुलाकर यहाँ वहाँ कुछ पन्नों पर साइन करने के लिए बोलते हैं। इसे सम्मति पत्र कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कंसेंट्स कहते हैं। ये सम्मति पत्र ऐसी चीज़ों के लिए होता है, उसका महत्व यह होता है कि आप डॉक्टर और नर्सेस को यह सम्मति दे रहे हैं कि आपके मरीज के लिए जो चीज़ अच्छी है उसकी जान बचाने के लिए या उसकी तबीयत ठीक करने के लिए जो प्रक्रिया ज़रूरी है वह प्रक्रिया करने के लिए आपकी पूरी तरह से सहमति है। तो यह रूटीनली की जाने वाली प्रक्रिया है और वह प्रक्रिया जिनका नाम है जैसे कि इंट्राकैथ इंसर्शन, राइल्स ट्यूब इंसर्शन, फोलीज कैथेटर इंसर्शन, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, सुप्राप्यूबिक कैथेटर इंसर्शन, इंट्यूबेशन, सुचरिंग, प्लास्टर, स्लैब एप्लीकेशन और फॉरेन बॉडी रिमूवल। इन चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे इस कंसेंट सीरीज़ में, लेकिन आज हम जानेंगे कि जनरल कंसेंट्स यानी रूटीनली की जाने वाली प्रक्रियाओं के लिए कंसेंट का क्या महत्व है। दोस्तों जान लीजिए, यह कंसेंट्स बहुत ज़रूरी होती है, एस्पेशली मरीज़ और रिलेटिव के लिए। इसीलिए आप ध्यान में रखें, आप जब भी अस्पताल में जाते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, पेशेंट जब अस्पताल में एडमिट रहता है तो डॉक्टर आपके साथ जो कुछ बातें करते हैं वो कुछ पेज पर लिखते हैं या कुछ अस्पताल में ऐसे पेज पहले से ही छपे हुए होते हैं, यानी प्रिंटेड कंसेंट्स होती है। तो ऐसे कंसेंट्स पे, ऐसे सम्मति पत्र पर आपको साइन करनी पड़ती है और यह बहुत ही ज़रूरी है। इन साइंस का, इन कंसेंट का, इन सम्मति पत्र का कोर्ट में बहुत ही फ़ायदा होता है अगर आपको लगता है कि डॉक्टर ने आपको गलत ट्रीटमेंट दी है या गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो जान लीजिए, इन सम्मति पत्रों पर आपको साइन करने से पहले कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप आपके मरीज़ के लिए या खुद के लिए कॉन्फिडेंट महसूस करें। तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कि आप साइन करने से पहले पूछ लीजिए कि इस प्रक्रिया का सही नाम क्या है, वह क्यों ज़रूरी है, मरीज़ की मेडिकल कंडीशन क्या है, क्या इस प्रक्रिया को मरीज़ सहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस प्रक्रिया की डिटेल जानकारी उसे करने से क्या फ़ायदा होगा, ये मरीज़ को और मरीज़ के रिश्तेदारों को पता होनी चाहिए। अगर कोई नली डाल रहे हैं तो वह नली पेशेंट के शरीर में एक विशिष्ट जगह पर कितने दिन के लिए रहेगी, ज़्यादा दिन रहेगी तो वो नली आपको कब बदलवानी है। यह हुआ पॉइंट 1। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि इस प्रक्रिया को करने में कितना टाइम लगता है। प्रक्रिया करने से पेशेंट को दर्द होगा या नहीं होगा, दर्द कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा, पेशेंट इस दर्द को सहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। प्रक्रिया करने से पहले पेशेंट को बेहोशी की दवा देनी ज़रूरी है या बेहोशी की दवा दिए बगैर ही पेशेंट वह प्रक्रिया सहन कर पाएगा। इससे यानी इस प्रक्रिया से मरीज को कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होंगे। कॉम्प्लिकेशन यानी प्रक्रिया करने से मरीज की तबीयत और भी खराब होना या मरीज का नुकसान होना। इस कॉम्प्लिकेशन में प्रमुख कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है और दूसरे कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए कोई दूसरा मार्ग यानी कुछ अल्टरनेटिव है या नहीं है। यह प्रक्रिया यानी विशिष्ट प्रक्रिया, विशिष्ट प्रोसेस करने की अर्जेंसी कितनी है
वह करना बहुत ही ज़रूरी है और करने की अर्जेंसी है, या कुछ समय रुक कर हम यह प्रोसेस कर सकते हैं। दोस्तों, ये हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि अगर कुछ नलिका हम मरीज के शरीर में डालते हैं तो आपको यानी मरीज को और मरीज के रिश्तेदारों को अस्पताल में होते हुए उस नली की क्या खबरदारी लेनी है। यह प्रक्रिया करने वाले कौन से डॉक्टर है? वह डॉक्टर एक्सपर्ट है या सीखने वाले डॉक्टर है। कुछ अस्पतालों में ऐसे होता है कि नर्सेस नहीं होती है या डॉक्टर्स नहीं होते। दोस्तों, ध्यान में रखिए, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में कुछ सीख के नहीं आती, या एक्सपर्ट डॉक्टर भी है तो उनसे भी कुछ गलतियां होने की संभावना होती है, क्योंकि यह सिर्फ डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं होती। कुछ प्रोसेस करने के लिए मरीज डॉक्टर को कितना कोऑपरेशन करता है, नर्सेस को कितना कोऑपरेशन करता है, इसके ऊपर डिसाइड होता है कि वह प्रोसेस कितनी सक्सेसफुल होगी। सबसे ज़रूरी यह है कि इस प्रक्रिया में कौन सी सामग्री लगेगी, कौन सी सामग्री की आवश्यकता लगेगी, वह सामग्री अस्पताल से फ्री मिलेगी या आपको खुद को खरीद कर लानी है। अगर आपको खरीद कर लानी है तो उसमें कितने चार्जेस लगेंगे? वह सामग्री के चार्जेस कितने हैं, वह प्रोसेस के चार्जेस कितने हैं, यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। आगे का पॉइंट है दोस्तों, इस प्रक्रिया को करते हुए आप खुद या डॉक्टर फोटो या वीडियो लेंगे या नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो इन फोटो को, इन वीडियो को अगर किसी को दिखाना है, किसी को सिखाना है, तो पेशेंट की, मरीज़ की आइडेंटिटी छुपा दी जाएगी या नहीं छुपा दी जाएगी, ये बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, जान लीजिए, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे आगे की पीढ़ी को सीखने में मदद मिलती है। आप अभी देखते होंगे कि YouTube पे बहुत सारी वीडियोस आती है, बहुत सारी वीडियोस पे सिखाया जाता है। यही माध्यम है कि आगे के लोगों को अगर कुछ प्रोसेस सिखानी है तो यही एक माध्यम होता है जिससे नए डॉक्टर, नए नर्सेस ये प्रक्रियाएं सीख जाएं। तो दोस्तों, मुझे पता है यह वीडियो 100% इन्फॉर्मेटिव है और आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। Please share this video with your friends, colleagues and relatives too, and subscribe to my channel Small Big Things for regular updates. Bye bye.